नेता छूतिया है और पब्लिक गांडू है। बिहार में 10-10 हजार रुपये लोगों को दिए जा रहे हैं और इलेक्शन गवर्नमेंट जीत भी गई और पब्लिक ने पैसे दे दिए। तुम्हें लगता भाई हो कांग्रेस भी ऐसा करती थी? कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस अच्छी। कांग्रेस अच्छी नहीं है, कांग्रेस के पूर्वज अच्छे हैं। हाँ, बीजेपी अच्छी है। हो 10-10 हजार रुपये खा गए बहन के लोड़े। अरे पब्लिक चूतिया है, चूतिया, और पब्लिक चूतिया ही रहेगी। कोई बात नहीं करता इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई बात नहीं करता स्टडी की। मोदी जी बाहर जाते हैं, वहां नहीं देखते कि स्किल डेवलपमेंट क्या होती है। यहाँ लोगों को छुरी काटा, माथे में सिक्का लगाना। अरे यार, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वहां आप इलेक्शन की जीत बना रहे हो। क्या इलेक्शन होल्ड नहीं हो सकते थे? क्या आपने कोई धारा 144 लागू कराई दिल्ली के अंदर? मेरा सवाल है, क्या आप लोगों ने कराई या नहीं कराई? क्या सिक्योरिटी मेजर रखे? क्या और बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो सकते थे? सवाल है मेरा। मुझे बस और चीज बताइए कि क्या विस्फोट यहां से ले आया तक नहीं फटा, फरीदाबाद ले आने से नहीं फटा, दिल्ली में नहीं फटा, बट चौकी में फट गया। अरे पॉलिटिक्स। मुसलमान भी गलत है, मुसलमान की पढ़ाई भी गलत है। इंसान गलत नहीं है, कौम गलत नहीं है, मुसलमान की शिक्षा गलत है, हमारे नेता भ्रष्ट हैं और पब्लिक चूतिया है जो उन्हें सपोर्ट करती है। नारे लगाएंगे जय हो जय हो, घोटा भी फर्क नहीं पड़ता। पार्टी फंड में नाम दिया जाता है, किसके पैसों से पार्टी फंड आया है? कमा के लाए हैं। 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 40,000 तनख्वाह मिल रही है, फॉर्चुनर में घूम रहे, प्रॉपर्टी खरीदे, कोई 100 करोड़ की जमीन दे रहा है। मेरे भाई, किसी आपको एक चीज बताता हूँ, कोई पुलिस वाला काम करता है तो उससे ऊपर का ऑर्डर आ जाता है कि तुम्हें कल से यहाँ सस्पेंड करा जा रहा है। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति, उसको अधिकार है कि किसी पढ़े लिखे जो मेहनत करके लगा है पुलिस वाला, उसको राय दे? पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाने सर ऐसा होता है कि ईमान भी जब काम करता है जब जेब में दमड़ी होती है, पैसे होते हैं। फॉरेन में लाइफस्टाइल आप लोगों ने देखा, दुनिया यहाँ पे देश छोड़ छोड़ के जा रही है। शिक्षा ही नहीं है। बीटेक एमटेक वाला 10-10 हजार रुपये लेता है, 20-20 हजार रुपये लेता है। इनोवेशन की कोई बात ही नहीं होती। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। काहे का मेक इन इंडिया? हर चीज चाइना से इंपोर्ट होके आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करता। बट दुख होता है देख के कि देश किस स्थिति में और किस मूव की तरफ बढ़ रहा है। कम पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं जो भ्रष्ट होते हैं। कोई एमएलए फॉर्चूनर ला रहा है, कोई, और पब्लिक हिजड़ों की तरफ ताली मारती है, आज जीतेंगे, ये मेरा भला करेगा। राजनेता को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता आप लोग मर गए या जी गए। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। बस उनको वो चीज फर्क पड़ती है कि उनके वोट बैंक में वोट कितने कम हुए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती? क्या मोमडन्स के बच्चों को उनकी असली कुरान नहीं पढ़ा जा सकती? क्या इनोवेशन नहीं हो सकती?
इतने साल आज़ादी को हो गए, उसके बाद क्या डेवलपमेंट नहीं हो सकती? आज भी इतने सालों बाद जहाँ फॉरेन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज हो गया है, वहाँ पे आज भी इंडिया के अंदर एक एमसीडी को कॉल करने के लिए, गटर साफ करवाने के लिए 10-10 चक्कर काटना पड़ता है, जब भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये मेरा आंखों देखा हाल है और आप सब बहुत बेहतर जिंदगी जानते हैं। बिहार में इससे पहला कोई नेता नहीं आया क्या? वो नेता क्या कर रहा था? सवाल क्यों नहीं पूछते? उससे पहला नेता क्या बिहार की डेवलपमेंट कर पाया? आज भी उनके हाल देखिए, हाल देख के तुम तरस खा जाओगे कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। वही कीचड़, वही उसमें कीचड़, कीचड़ के अंदर घुसना है और वही वहाँ नेता आएगा अपनी फॉर्चुनर में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, जय हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें जिता दोगे, हम तुम्हें जिता देंगे। भाई समझदार बनो और किसी ऐसी व्यक्ति को खड़ा करो जो हमारा देश आगे ले जाए। किसी बाप का पैसा नहीं है, ये आपका और हमारा कमाया हुआ पैसा है। बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एरियाज़ के अंदर ये चीज़ हमें सही करनी है और बहुत सारी चीज़ें सही करनी है। कोई इनोवेशंस की बात करता ही नहीं है, कोई ये चीज़ सीखता ही नहीं है कि हम कैसे दुनिया को आगे बढ़ाएं। कुछ सेंटर होते हैं, कोई लॉस फॉलो नहीं हो रहे, डंप यार्ड बना देंगे। जहाँ डंप यार्ड बन रहा है वहाँ का एरिया नहीं पता क्या हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डंप यार्ड्स नहीं बन सकते या फिर नहीं हो सकते। क्या बाहर कचरा नहीं जाता? बाहर के लोग यूज़ नहीं करते? उनके घर से कचरा निकलता? सोचो तो बहुत कुछ है, बट हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो खड़ा हो सके समाज के साथ। समाज की समस्याएं बहुत छोटे स्तर पे ठीक करके फिर दोबारा बिगाड़ देते हैं। आपका एक एग्जांपल तो छोटा सा, आपको हंसी आएगी। जहाँ मैं रहता हूँ फरीदाबाद में, एक रोड बनता है। रोड बनने के बाद में उसको तोड़ दिया जाता है, सीवर लाइन डलेगी। फिर एक कंस्ट्रक्शन वाला आएगा कि भाई साहब मैं आपको इतने रुपए देता हूँ, पास करा दीजिए। आपको नहीं पता इलेक्शन में सीट कितने कितने की बिकती है? हरियाणा में बच्चा बच्चा जानता है। हरियाणा में सीट बिकेगी 35 करोड़, 40 करोड़, सोना विधानसभा, फरीदाबाद विधानसभा, एमपी विधानसभा, ये 30 लाख पार्टी फंड से दिए जाते हैं। होर्डिंग्स किसी बाप का पैसा है? सबकी सैलरी भी मिला लो ना, तब भी 30 लाख इकट्ठे नहीं होंगे जो एक एक बारी में हर एमएलए को मिलते हैं। करप्शन तो ग्राउंड लेवल से है। करप्शन नहीं होगा इंडिया में तो और क्या होगा? इंडिया कभी आगे ऐसे बढ़ ही नहीं सकता। हम बात कर देते हैं इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन, जुगाड़ से चल रहा है, जो लोग जुगाड़ से चला रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो लेबर लॉ नहीं है ढंग से, कोई किसी को सैलरी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमें दोस्तों एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो आपकी हमारी भावनाएं समझे, हमारे देश के हित में बोले, छोटी से छोटी समस्या का समाधान करे, ना कि अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, बच्चों को तो विदेश भेज दिया और हमारे यहाँ की जनता जाए ऐसी तैसी में।